Good evening, students. So today we are going to discuss the class 12 term 1 MCQ questions. आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास हैं और आपको MCQ पेपर सॉल्व करना है टर्म 1 में, और आपको हम रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 6, जो रिवीजन आपका फिर चैप्टर 1 तक जाएगा, ये यूनिट 1 तक जाएगा, बिकॉज चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक नया चैप्टर है एंड ये कॉन्सेप्ट वाइज भी नया है, और आपके लिए कभी भी इस चीज़ का डीएनए का, जीन का, आरएनए का इतना कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप है। तो हम आज के टॉपिक में, आज की क्लास में पहले छोटा सा जल्दी से रिकैप करेंगे उसका कॉन्सेप्ट्स का, और फिर हम जल्दी से एमसीक्यूज के ऊपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसा हमारी स्ट्रैटेजी होगी पेपर को लेके, उसके ऊपर जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू। So as you can see, this is what you are looking at is a sample paper, and we are going to solve the same sample paper class 12 with you. So now we are moving with the chapter 6, that is molecular basis of inheritance. Which is from the unit genetics. Chapter 5 and chapter 6 is coming in the exam. So we are moving with chapter 6. As I told you, it is a new chapter. We can see it's here on our screen. मेंडल ने बताया था, मेंडल सजेस्टेड द फर्स्ट पॉइंट है कि फिनोटाइप्स और जीनोटाइप ऑर्गेनिजम्स के जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं। इट वाज लेटर एस्टैब्लिश्ड दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जबकि आरएनए सिर्फ कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए फंक्शन एज अडेप्टर स्ट्रक्चर, सम केसेस में कैटालाइटिक रोल। तो आरएनए का रोल हमेशा क्या होता है, सपोर्टिव रोल होता है। मेन रोल डीएनए को दिया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जो न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स को अपने अंदर रखता है और शुगर फॉस्फेट की बैकबोन रखता है। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए, जिसका नाम पे दिया हुआ है 174, तो ये डीएनए में 5386 न्यूक्लियोटाइड है। सच आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, हैप्लॉइड कंटेंट है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। तो ये आपको दिया है। अब कुछ डिस्कवरीज के पास हम आते हैं कि क्या डिस्कवरीज, कैसे पता चला कि न्यूक्लिक एसिड, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, फ्रेडरिक मीशर से स्टार्ट हुआ था। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वाज So discovered related to structure of DNA, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में पहले आइडेंटिफाई किया एसिडिक सब्सटेंस को, जो कि न्यूक्लिन उसको नाम दिया। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिन नाम से ही आया है। फिर आई बात जेम्स वॉटसन और क्रिक की, जिसमें फेमस डबल हेलिकल मॉडल दिया है डीएनए 1953 में इन्होंने दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेसिस पे। देन आता है इरविन चारगाफ का नाम, एंड दे गिव द चारगाफ रूल, एंड वी कैन से इट इज अ रेशियो। ठीक है, नाइट्रोजन बेस पेयर का रेशियो का रूल उन्होंने दिया था। चारगाफ रूल से बोलते हैं कि A+G टोटल A+G को, यानी एडिनिन और गुआनिन को बोलते हैं प्योरिन्स की टोटल वैल्यू
इनके थायमिन और साइटोसिन यानी pyrimidines के टोटल वैल्यू के बराबर होगी, एंड द रेशियो ऑफ प्योरिन्स टू रेशियो ऑफ pyrimidine विल बी इक्वल टू 1. ये दो रूल्स थे, चागाफ रूल्स. एंड नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज गिवन. कि डीएनए के मेन बेसिक फीचर्स क्या है. आप देखते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके फंक्शन को रिलेट करना चाहिए. अब डीएनए के फीचर्स हैं, तो आप देख रहे हो स्क्रीन में भी पीछे एक लैडर है, एक मार्बल के स्टेप्स रख के ऊपर जाने वाली सीढ़ियां हैं. तो इन द सेम वे यहाँ पर दोनों तरफ बार नहीं है, एक तरफ बार है और एक तरफ नहीं है, एक तरफ वॉल है. पर अगर हम डीएनए की बात करें, वो भी एक ऐसी ही लैडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, बट वो डबल स्ट्रैंडेड लैडर होती है, यानी कि, और वो हेलिकल होती है. हेलिकल मतलब it is twisted in a parallel manner and it is having two backbones, we can say twisted strands of phosphate and sugar backbone. एंड उसके बीच में जैसे यहाँ पर लैडर के बीच में स्टेप्स हैं जिसमें हम चढ़ते हैं ऊपर जाते हैं, वैसे यहाँ पर नाइट्रोजन बेस के स्टेप्स होते हैं, बीच में नाइट्रोजन बेस के पेयर्स होते हैं. मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से अंदर नाइट्रोजन बेस. और कौन से नाइट्रोजन बेस? प्योरीन्स, जो कि एडेनिन और गुआनिन है. और एक एडेनिन दूसरे पिरामिडिन से बॉन्ड करता है जिसका नाम है नाइट्रोजन बेस का थाइमीन. गुआनिन किससे पेयर करता है? साइटोसिन से. और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में पेयर करते हैं. तो ये एज अ स्टेप्स होते हैं बीच में. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ये बात यहाँ पर पहले पॉइंट में दी हुई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के में कि नाइट्रोजन बेस इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग organic molecule having similar physical properties of a basis, and purines adenine and guanine, ये दो purines है. pyrimidines सिंगल रिंग वाले, नाइट्रोजन रिंग वाले ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है. साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन. थाइमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है जबकि यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है. थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल को थाइमिन बोलते हैं. पेंटोस शुगर होती हैं, दो तरह की शुगर है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मिलती है. फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है. न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब एक नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर जुड़ती हैं तब न्यूक्लियोसाइड बनता है. इनके बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. न्यूक्लियोटाइड कब बनता है? जब शुगर और आपका शुगर एंड नाइट्रोजन बेस भी जुड़ा हुआ हो, साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है. न्यूक्लियोटाइड 3' to 5' एंड से जुड़ते जाते हैं. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक डाइन्यूक्लियोटाइड बना के, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड बना, तो एक हमें मिल गया स्ट्रक्चर जिसे डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन with the backbone is constituted by the sugar and the phosphate and the bases project inside. Two chains have anti-parallel polarity 5' to 3', 3' to 5'. Means दो chains हैं वो आपस में oppositely पेयर हो रखी हैं. एक चेन का अगर ऊपर टॉप में 3' पॉइंट है तो उसके जस्ट साइड वाली जो चेन है उसके 5' एंड उसके सामने होगा. ऐसे ही 3' वाली के लास्ट एंड होगा 5'. मीन्स इनके पोलैरिटीज they have end points. जैसे हम लाइन सेगमेंट में समझते हैं ना, लाइन सेगमेंट में ए बी अगर लाइन सेगमेंट, तो उसका एंड पॉइंट एक ए है एक बी है. तो दीज आर एंड पॉइंट. जस्ट एज इन द सेम वे डीएनए के स्ट्रैंड्स का भी एक एंड पॉइंट होता है 3' एंड पॉइंट, एंड अदर वे इट्स 5'. 5' is in front of the first 3' and next here also 3'. मीन्स इनका नेचर कैसा हो गया? एंटी पैरेलल हो गई. मैं यहाँ पर ए बी बनाई लाइन सेगमेंट, मैं यहाँ पर उल्टी एक और लाइन सेगमेंट बना दूं बी ए, यानी मैंने उसको ही एंटी पैरेलल वे में अरेंज कर दिया. सेम होता है इसका. डीएनए के भी दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, बीच में उसके नाइट्रोजन बेसिस पे. ओके, आई होप आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई कैसे एंटी पैरेलल नेचर होता है. So now DNA double helix structure of the DNA is given by Watson and Crick. आपको पता ही है. एंटी पैरेलल नेचर हमने पढ़ लिया. एडेनिन आपका थाइमिन से बॉन्ड करेगा विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड
गुआनिन आपको साइटोसिन से बाइंड करेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों चेन्स कोइल्ड होंगी राइट हैंडेड फैशन में। ईच इज हेलिक्स की यानी एक टर्न का जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर्स होगा एंड दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होगी एंड बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर स्टेप्स की तरह अलाइंड रहेंगे। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एज सच इट इज आस्क्ड and central dogma is the way in which the gene information is flowing. That means DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनते हैं, यही सेंट्रल डॉगमा होता है। आप देख रहे हो, it's given in the book also. So I think you have got the concept.